कैसा हो अगर किसी गेम की तरह हर रोज़ आपको एक ही दिन बार बार जीना पड़े, जैसे मानो आप किसी लूप में जी रहे हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी इस फिल्म के हीरो रॉय के साथ। कुछ हत्यारे उसकी जान के पीछे पड़े हैं, पर क्यों? हर सुबह एक आदमी बड़ा सा चाकू लेके रॉय को मारने आता है, पर रॉय ये सब पहले जी चुका है, इसलिए उसे आसानी से हरा देता है। उसके बाद रॉय कॉफ़ी बनाता है, लेकिन चाकू वाला भाई फिर से खड़ा हो जाता है। रॉय उसे ठिकाने लगा के किसी का इंतज़ार करता है। इंतज़ार इस हेलीकॉप्टर का, जिसमें एक बंदा रोज़ मशीन गन लेके आता है और ना हाय ना हेलो सीधा गोलियां चलाने लगता है, जिसे हमारा रॉय चाकू फेंक के मार देता है। इसके बाद रॉय अपनी एक्स वाइफ की फ़ोटो देखता है। तभी उसे याद आता है कि वो लेट है और वो अपनी घर की खिड़की से सीधे नीचे कूदता है और जाकर गिरता है एक ट्रक पे। वैसे हर बार वो ट्रक पे नहीं होता, कई बार ट्रक भी रॉय पर होता है। इसके बाद रॉय हमेशा की तरह एक आदमी की कार चुराता है, जिसपे वो आदमी चिल्लाता है, बचाओ, ये आदमी मेरी कार चुरा रहा है। इसके बाद रॉय गाड़ी भगाता है, पर ये लेडी किलर्स उसके पीछे पड़ जाती हैं और तभी ये होता है और स्क्रीन पे लिखा आता है अटेम्प्ट 79। इसके बाद दिन फिर से शुरू होता है और वही सब रिपीट होता है। रॉय इतना तो समझ गया था, चाहे वो कुछ भी कर ले कोई ना कोई उसे मार ही देता है। जैसे कभी ये मशीन गन वाला भाई रॉय को छेदी लाल बना देता है, तो कभी ये कातिल हसीना उसे गोली मार देती है, और कभी तो ये बौना रॉय को बम से ही उड़ा देता था। कभी ये तलवारबाज लड़की उसका सर काट देती थी। वहीं रॉय का हमशक्ल भी उसके पीछे पड़ा था, लेकिन रॉय पहले से पता होने की वजह से कभी कभी उन्हें मार देता था। तभी रॉय का 48 अटेम्प्ट दिखाते हैं, जिसमें वो अपनी एक्स वाइफ को फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन उसका बॉस उठाता है। रॉय को पूछने पर वो बताता है कि उसकी वाइफ की कल रात मौत हो गई। रॉय समझ जाता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तभी ये दो टकले आकर उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और अब वापस से अगला अटेम्प्ट। हमेशा की तरह रॉय कातिल हसीना से बच के भाग रहा होता है और इस बार वो इस बस से भी बच जाता है, पर यह औरत इसकी जान लेके ही मानेगी, पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब की बार तो ये ग्रेनेड लॉन्चर ही निकाल लेती है। किसी तरह रॉय के हाथ उनकी ग्रेनेड लॉन्चर लग जाती है और वो उनको उनकी गाड़ी के साथ उड़ा देता है। फिर रॉय अपने फेवरेट नूडल शॉप पर पहुंचता है, जहां वो एक शराब की बोतल मंगवाता है और पीने लगता है। ये है जेक, जो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। तभी वहाँ डाइफैंग नाम की एक चाइनीज़ तलवारबाज आती है। तभी रॉय की नज़र पड़ती है घड़ी पर और 12:47 हो रहे होते हैं। तभी वहाँ वो हत्यारे आ जाते हैं और रॉय को गोलियों से भून देते हैं। रॉय की वाइफ मर चुकी थी, इसलिए उसने कभी 12:47 से आगे जीने की कोशिश ही नहीं की। तभी रॉय के टाइम लूप में जाने से पहले का सीन दिखाते हैं। वो अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस जाता है। उसे मिलने के बाद वो बताता है वो यहाँ सिक्योरिटी की जॉब के लिए आया है। जैमा उससे उसका रिज्यूम ले लेती है। जैमा रॉय को कुछ बताना चाहती थी, पर रॉय उसकी बातों को समझ नहीं पाता। उनकी बातें जैमा का बॉस वेंटर भी सुन रहा था। तभी रॉय सामने उस बड़ी सी मशीन के बारे में पूछता है। जैमा बताती है ये उसकी 5 साल की मेहनत है। तभी वेंटर का सिक्योरिटी चीफ ब्रेट वहाँ आता है और रॉय का रिज्यूम पढ़ लेता है। उसे पता चल जाता है रॉय एक्स आर्मी है और वो वहाँ से चला जाता है। जैमा रॉय को बताती है सिक्योरिटी की ज़रूरत कंपनी को नहीं, उसे है। जब रॉय का ध्यान दूसरी तरफ होता है, तभी जैमा उसके कुछ बाल काट लेती है। रॉय को ये सब बड़ा अजीब लगता है। वो जैमा से पूछता है यहाँ चल क्या रहा है। जैमा रॉय से पूछती है क्या उसे उसका भेजा हुआ बर्थडे प्रेजेंट मिला। वो उसे प्रेजेंट ढूंढने को कहती है। तभी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। जैमा रॉय के गले लग के उसे और इस वर्ड को याद रखने को कहती है और गार्ड्स रॉय को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। जैमा का बॉस उससे कहता है हम जो काम यहाँ करते हैं वो टॉप सीक्रेट है, वो ऐसे ही कभी भी अपने आशिकों को यहाँ नहीं बुला सकती। इस पे जैमा कहती है वो सिक्योरिटी में जॉब के लिए आया था। वहीं रॉय रात को एलिस नाम की एक डेंटिस्ट के साथ बार में बैठा होता है। तभी बारटेंडर गैब्रियल उससे कहती है तुम हर रोज़ किसी नई लड़की के साथ होते हो, पर तुम्हारी आंखों में प्यार किसी और के लिए ही है। तभी गैब्रियल रॉय को फ़ोन देती है। फ़ोन पे जैमा है। वो उसके बालों के साथ कुछ कर रही थी। वो रॉय से कहती है उसे उसकी मदद चाहिए और अगर उसे कुछ हुआ तो रॉय वो करे जो करने में वो माहिर है। इसके बाद फ़ोन कट जाता है, पर यह सब वेंटर सुन लेता है। वो ब्रेड को जैमा को लाने के लिए भेजता है। अगले दिन सुबह लूप शुरू हो चुका होता है और रॉय को इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उसे जैमा के दिए हुए तोहफे की याद आती है। वो तोहफा ढूंढता है और वो तोहफा आइसेट एंड ओरेस नाम की एक किताब है, जिसमें जैमा ने लिखा होता है टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तभी मशीन गन वाला भाई आ जाता है और रॉय को टपका देता है। इसके बाद हर अटेम्प्ट में ये सब रिपीट हो रहा था। रॉय जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। वो बुक पढ़ने की कोशिश करता है। उसे कभी बस उड़ा देती थी, तो कभी ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। अब आते हैं करंट अटेम्प्ट पे, जिसमें रॉय सबसे बचता बचाता भाग रहा होता है। वो बुक लेके एक अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। वहाँ वो जैमा की दी हुई बुक पढ़ता है, जिसमें आइसेट ओरिस नाम के राजा की पत्नी थी और इसको उसके दुश्मनों ने मार दिया था। रॉय को वो बुक किसी काम की नहीं लगती। तभी उसकी नज़र उसके बेटे जो पर पड़ती है, जो एक लड़के से कुछ ले रहा था। रॉय उसका पीछा करता है और एक गेमिंग स्टोर में पहुंच जाता है। तभी उसे जो दिखता है, जो रॉय को पहचानता है, पर उसे ये नहीं पता कि रॉय उसका पिता है। रॉय उससे पूछता है
उसने उस बड़े लड़के से क्या लिया। जो रॉय को वो पैकेट देता है जिसमें गेमिंग कार्ड्स होते हैं। रॉय जो के साथ टाइम बिताना चाहता था। रॉय सोचता है कि बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तभी रॉय की नज़र घड़ी पर पड़ती है जिसमें 12:50 हो रहे थे, और ऐसा पहली बार था कि वो अब तक जिंदा था। उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। तभी उसे याद आता है वो बेसमेंट में था, इसीलिए किलर्स उसे ट्रैक नहीं कर पाए। तभी किलर्स वहाँ आ जाते हैं और वो जो को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। मरते मरते रॉय जो को बताता है कि वही उसका पिता है। उसे जो की आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है। लूप फिर से शुरू होने पर रॉय उस चाकू वाले से ट्रैकर के बारे में पूछता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचता है और सीधा बाथरूम में घुस जाता है। वहाँ वो अपने कपड़े उतार के ट्रैकर ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे सिक्योरिटी ऑफिसर डेव की याद आती है। वो डेव से पूछता है अगर उसे किसी की बॉडी में ट्रैकर छुपाना हो तो वो कहाँ छुपाएगा। जिस पर डेव कहता है ट्रैकर छुपाने की सबसे सही जगह किसी के दांत में छुपा दो। इसके बाद रॉय उसे बाथरूम में ले जाके पागलों की तरह अपने दांत उखाड़ने लगता है, लेकिन किस्मत से दूसरे दांत में ही उसे ट्रैकर मिल जाता है। पर तभी रॉय का हमशक्ल वहाँ आ जाता है और रॉय का गेम ओवर। लूप फिर से शुरू होने पर वो सबसे पहले डेंटिस्ट को पकड़ के उससे ट्रैकर के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है ब्रेट ने ये ट्रैकर लगवाया है। उसके बाद वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंचता है और सबसे पहले ट्रैकर निकालता है और उसकी मदद से वो एक एक करके सभी किलर्स को ठिकाने लगा देता है। उसके हाथ एक किलर का फ़ोन लगता है। तभी उस पर ब्रेट का कॉल आता है। फ़ोन उठाने पर ब्रेट रॉय से कहता है अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा लैब में। अब अपना भाई रॉय किसी से कम है क्या। वो सीधा लैब पहुंचता है और पुरानी फिल्मों की हीरो की तरह कार लेकर सीधा दीवार पर ठोक देता है। दीवार तो नहीं टूटती पर रॉय ब्रेट के हाथों मारा जाता है। अगले अटेम्प्ट में रॉय गाड़ी को उड़ाता हुआ सीधा लैब के अंदर आ जाता है। वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स कार पे गोलियां चलाते हैं। तभी पता चलता है ये रॉय की चाल है। जैसे ही गार्ड्स कार के पास आते हैं रॉय गाड़ी में रखे बॉम्ब फोड़ देता है, लेकिन ब्रेट इस बार भी उसे मार देता है। अगले अटेम्प्ट में वो अपने हमशक्ल को ठिकाने लगाकर उसका आईडी कार्ड ले लेता है, लेकिन वो कार्ड काम नहीं करता। अगले अटेम्प्ट में रॉय जैसे तैसे लिफ्ट खोलता है पर बाहर ब्रेट और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए वो खुद को ही गोली मार लेता है। अगले अटेम्प्ट में रॉय लिफ्ट में गार्ड को निपटाता है और लिफ्ट खोलते ही ब्रेट और उसके आदमियों का गेम कर देता है। उसके बाद रॉय आगे बढ़ता है और उसे गुआन येन मिलती है, वही तलवारबाज जिसने न जाने कितनी बार रॉय का सर काटा था। पर अपने भाई के पास तो गन है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है गन खाली निकलती है और एक बार फिर गुआन येन रॉय को मार देती है। रॉय चाहे कुछ भी कर ले, गुआन येन उसे हर बार मार देती थी। अगले अटेम्प्ट में रॉय 2 बंदूक के साथ आता है पर गुआन येन फिर भी उसको टपका देती है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो गुआन येन को मार नहीं पा रहा था। एक अटेम्प्ट में वो रॉय को जिंदा पकड़ लेती है। तभी वेंटर ब्रेट के साथ वहाँ आता है और रॉय को अपने प्लान के बारे में बताता है। वेंटर को पता ही नहीं है कि मशीन काम कर रही है। वो बताता है जिस मशीन पर जैमा काम कर रही थी उसका नाम है ऑरिस स्पिंडल और उस मशीन में ताकत है इतिहास बदलने की। रॉय समझ जाता है जैमा ने कुछ ऐसा किया है जिससे रॉय इस टाइम लूप में जी रहा है, पर क्यों ये उसे समझ नहीं आता और फिर वेंटर उसे मार देता है। रॉय अगले दिन जैमा की दी हुई बुक फिर से पढ़ता है जिसमें आइसेट अपने पति ऑरिस को जिंदा कर देती है और वो समझ जाता है कि इस कहानी का ऑरिस रॉय है जिसे कोई नहीं मार सकता। अगले दिन रॉय गुआन येन से लड़ने की बजाय सीधा जाता है रेस्टोरेंट, जहां वो मिलता है लेजेंडरी स्वॉर्ड फाइटर डाई फैंग से और उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए कहता है। पर डाई फैंग एक दिन के लिए ही शहर में थी। रॉय कहता है एक दिन बहुत है मेरे लिए। उसके बाद वो हर दिन डाई फैंग से मिलता और तलवारबाजी सीखता और कुछ ही दिनों में वो इसमें माहिर हो जाता है। इसके बाद वो मिलता है गुआन येन से। रॉय अपनी बंदूक ज़मीन पर रख देता है और दीवार पर लगी एक तलवार उठा लेता है और दोनों लड़ना शुरू करते हैं। डाइफेंग से तलवारबाजी में माहिर रॉय गुआन को बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी ब्रेट और वेंटर आ जाते हैं। रॉय ब्रेट के सर पे तलवार गाड़ देता है और वेंटर जब ब्रेट की बंदूक उठाने की कोशिश करता है तो अपनी तलवार उसके हाथ के आर पार कर देता है। वेंटर को शक होता है कि एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है। वो समझ जाता है जैमा ने मरने से पहले रॉय को इस लूप में डाल दिया है। वेंटर रॉय को बताता है जब रॉय यहाँ आकर उसके आदमियों को मार रहा था तो वेंटर ने उसके बेटे को मारने का बंदोबस्त कर दिया था। ये सुनकर रॉय पहले तो वेंटर का टिकट काटता है, फिर सीधा निकलता है जो को बचाने। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है बहुत देर हो चुकी होती है। जो मर चुका था। रॉय जो को खोने के बाद टूट जाता है। वो हर सुबह उस हत्यारे को खुद को मारने देता है। फिर एक दिन वो सोचता है जब मरना ही है तो क्यों ना अपना वक्त जो के साथ बिताया जाए। फिर वो हर सुबह जो के पास जाता। वो दोनों घंटों तक बातें करते, वीडियो गेम खेलते, पार्क में घूमते, अपनी मनपसंद चीज़ें खाते और हर दिन के आखिर में वो दोनों एक बेंच पे बैठे होते और सब खत्म हो जाता। फिर एक दिन जो रॉय को बताता है आज सुबह उसकी जैमा से बात हुई थी। जो रॉय को ये भी बताता है जैमा ने उससे कहा था अगर कुछ भी होता है तो वो रॉय को ढूंढे। रॉय कहता है 1 मिनट छोटे, आज सुबह। रॉय जो का फ़ोन चेक करता है।
वो देखता है सुबह जेमा का कॉल आया था और वो समझ जाता है कि आज सुबह तक जेमा जिंदा थी। तभी हर दिन की तरह वो दिन भी खत्म होता है। अगले दिन रॉय लैब में सबको निपटाने के बाद पहुंचता है सीधा वेंटर और ब्रैड के पास, और उनको ठिकाने लगाने के बाद वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि सुबह रॉय के उठने के 14 मिनट बाद तक जेमा जिंदा थी। वो समझ जाता है अब उसे क्या करना है और खुद को गोली मार लेता है। अगले दिन भाई सीधा हेलीकॉप्टर पे ही जंप मार देता है। मशीन गन वाले भाई को अपने रास्ते से हटा के पायलट की गनपट्टी पे बंदूक लगाकर हेलीकॉप्टर ही हाईजैक कर लेता है। हेलीकॉप्टर सीधा लैंड होता है लैब की छत पे। सारे किलर्स उसे मारने ऊपर ही आ रहे थे, लेकिन अपना भाई रॉय किसी से कम है क्या? वो हेलीकॉप्टर की मशीन गन ही ले आया था। उसके बाद वो इतनी गोलियां चलाता है कि सब धुआं धुआं हो जाता है। उसके बाद वो ग्वान की तलवार लेता है और बाकी के गार्ड्स को निपटा के पहुंचता है लैब में, जहां वो ब्रैड को तलवार से और वेंटर को ब्रैड की बंदूक से मार देता है। जेमा रॉय को गले लगा लेती है। जेमा कहती है वेंटर ने कुछ आदमियों को जो के पीछे भेजा है। रॉय कहता है जो ठीक है। फिर रॉय जो की बताई हुई बातें जेमा को बताता है, जैसे जो को उसकी क्लास की एक लड़की पसंद है, उसे कुत्ते बहुत पसंद हैं, उसे लगता है जेमा थोड़ा कम हंसती है। रॉय जेमा से पूछता है इस लूप को कैसे रोक सकते हैं, जिस पे जेमा कहती है इसके लिए रॉय को स्पिंडल के बीच में जाना होगा, लेकिन उसे नहीं पता इसके बाद क्या होगा, रॉय जिंदा बचेगा या नहीं, उसे नहीं पता। तभी रॉय कहता है अगर उसने लूप नहीं रोका तो उसे पता है क्या होगा। इसके बाद दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और रॉय स्पिंडल के अंदर चला जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।